महात्माओं को बिल्कुल नहीं मानता था। और एक महात्मा थे, गोदावरी के तट पे रहते थे। वो भिक्षा करने नगर में जाते थे, तो उनकी भिक्षा का विचित्र नियम था। उनकी भिक्षा का क्या नियम था? जो सामने पड़ जाए व्यक्ति, उसी से नारायण कह करके भिक्षा मांगते थे। कोई व्यक्ति सामने आ जाए, उसको नारायण कह करके भिक्षा ले लेते। आज संयोगवश राजा सामने पड़ गया, आपने कहा नारायण हरि। राजा तो बड़ा दुष्ट था, बोला इन साधुओं ने देश बर्बाद कर दिया है, करना धरना कुछ नहीं, खाली मुफ्त का खाना, नारायण हरि करो और भीख मांगो। अपने सेवक को कहा राजा ने, डाल दे घोड़े की लीद इसके भिक्षा पात्र में। राजा का घोड़ा था, लीद उसने की थी, सेवक ने लीद उठाई और डाल दी। अपमान था संत का। महात्मा कुछ नहीं बोले, बोले चलो जैसी भगवान की इच्छा। वो लीद लेकर के आए, अपने आश्रम के कुटिया के बाहर डाल दी लीद, भिक्षा पात्र को गोदावरी जी के जल में धो लिया और मन में सोचा चलो आज भगवान की एक शाख में जल पी करके रहूं। क्योंकि भिक्षा में, देखो बहुत ध्यान से सुने, भिक्षा में भी विवेक रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि चाहे जो कुछ भिक्षा में दे दो वही हम खा लें। भिक्षा में जो ग्राह्य वस्तु है उसी को ग्रहण करना चाहिए, अग्राह्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ राजस्थान में एक जगह एक महात्मा ने हमको समस्या बताई। बोले महाराज जी क्या करें, हम लोग तो भिक्षा खा करके ही निर्वाह करते हैं और लोगों के घरों में प्याज लहसुन बनता, अब हम कैसे छोड़ें। अरे हम आपसे पूछते हैं एक बात, उत्तर दीजिए कि मान लो ये तो प्याज लहसुन है, मान लो कोई बहुत अखाद्य अपेय आपके भिक्षा पात्र में डाल देगा तो क्या उसको भी आप ग्रहण कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो जब भिक्षा देने वालों को यह पता चल जाएगा कि अमुक वस्तु संत लेते ही नहीं हैं, तो उनके चौका चूल्हे भी पवित्र हो जाएंगे। हमारी निष्ठा ठीक रहनी चाहिए, हमारी निष्ठा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो संत ने देखा कि ये तो भिक्षा ठीक नहीं है, वो डाल दिया और धो करके जल पी के रह गए। कुछ समय पीछे राजा घोड़े पर बैठकर जंगल में गया तो उसने देखा कि घोड़ी की लीद का पहाड़ लगा हुआ, पहाड़। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में इतने घोड़े कहाँ से आए, वो आए भी तो इतनी लीद को एक जगह इकट्ठा किसने किया, पहाड़ जैसी ढेरी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक कुटिया दिखाई पड़ी, कुटिया में पहुंचा तो वही महात्मा थे जिसके भिक्षा पात्र में लीद डाली थी। पहुंच गए, महाराज इतनी लीद कहाँ से आई? अरे बोले राजन आपकी ही दी हुई है, हैं? शास्त्र में लिखा है कि सुपात्र को दिया हुआ दान बढ़ता है। कैसे बढ़ता? बोले जैसे राम जी का बाण बढ़ता है। तूणे नैक शर्करेण दशधा संधान काले शतम। राम जी के तरकस में रखते समय एक बाण राम जी ने हाथ में लिया, 1 के 10 हो गए। संधान काले शतम, संधान कालोपस्थितों के 10 के 100 हो गए। धनुष पर रखते ही 1000 हो गए, प्रत्यंचा खींचते ही लाख हो गए। कोटिश्च कोटिर वधे, और जब लक्ष्य तक पहुंचे तो करोड़ों करोड़ हो गए, अंत में अरब खरब हो गए। एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। जैसे राम जी का बाण, ऐसे सुपात्र को दिया हुआ दान का पुण्य निरंतर बढ़ता है। हम सुपात्र तो क्या हैं, पर राम राम तो करते ही हैं। आपने जो भिक्षा हमको दी उसका पुण्य तो आपको, फल तो आपको मिलेगा ही। तो महाराज ये लीद कितनी बढ़ेगी? महात्मा हंसने लगे, बोले इतनी बढ़ेगी कि बढ़ते बढ़ते तुम्हारा राज्य और तुम्हारा शासन सब इसी लीद में दबकर नष्ट हो जाएगा। अरे महाराज तो बड़ा खतरा हो गया, अब तो लीद कैसी घटनी चाहिए। अब तो उसका दिमाग ठिकाने आ गया, अब संत के पास जाने लग गया, सत्संग करने लग गया। जब संत का शरणागत होकर सत्संग करने लग गया तो लीद का बढ़ना तो बंद हो गया, पर घटे नहीं लीद। राजा ने कहा महाराज जी लीद का बढ़ना तो बंद हो गया, हम रोज आके देखते हैं, कथा सुनने आते हैं, पर ये घटती नहीं है। घटे कैसे? बोले घटेगी तब जब पूरा राज्य तुम्हारी निंदा करेगा तो ये घट जाएगी। अब तो राजा सुधर गया था, लेकिन उसने सोचा कैसे हमारी निंदा हो, तो उसने क्या किया, राज पुरोहित की सयानी लड़की को अपने महल में रख लिया
और अपनी बेटी से कहा कि देखो ये कुल पुरोहित जी की बेटी है, अपनी सहेली मानकर बहुत प्रेम से इसको रखना। राजा का कोई दूषित भाव नहीं था। अब बस रख लिया। अब ब्राह्मण आया, बोले हमारी बेटी। राजा ने नौकरों को कह दिया कि भगा देना ब्राह्मण को। ब्राह्मण गया, पूरे नगर में हल्ला मच गया, अरे राजा बड़ा दुष्ट है, कुछ दिन के लिए बुद्धि ठीक भई थी, देखो ब्राह्मण की पुरोहित की लड़की को ही अपने महल में रख लिया, अरे राम राम राजा बड़ा दुष्ट है। पूरा नगर निंदा करने लग गया, वो लीद घटने लगी। राजा बड़ा खुश हो, रोज जाके देख लीद घट गई, इतनी घट गई, इतनी घट गई। अब एक डलिया बच गई, वो नहीं घटे। बोले महाराज ये डलिया भर कैसे बच गई, ये क्यों नहीं घटती है? बोले एक बुढ़िया ऐसी है तुम्हारे नगर में जो कभी किसी की निंदा नहीं करती है, इसलिए उसने तुम्हारे पाप में हिस्सा नहीं बटाया, इसलिए वो बच गई है। वो बुढ़िया भी निंदा करे तो ये एक डलिया भी घट जाएगी। राजा छद्म वेश धारण करके उस बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया भाड़ भूंजने का काम करती थी, रात में भाड़ भूंजती थी वो। तो राजा गया उसके पास, बोला माता जी मैं कुछ सेवा कराऊं? बोले नहीं नहीं, मैं अपना काम किसी से नहीं कराती हूँ, अपना काम खुद करती हूँ। कुछ लेना हो तो खड़े रहो, नहीं तो जाओ। अरे बड़ा खराब बोलती बुढ़िया। राजा ने कहा माता जी आजकल नगर में क्या हो रहा, आपने कुछ सुना नहीं? नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं सुनने की। अरे माता जी देखो नगर में रहती तो कुछ तो, यहाँ के राजा के बारे में तुमने कुछ नहीं सुना? इतना सुनती। बुढ़िया बोली खबरदार जो एक शब्द आगे मुझसे बोला, मैं सब पहचानती हूं, तू कौन है? वह एक डलिया लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी, मैं उसमें हिस्सा बटाने वाली नहीं हूं, भाग जा यहां से। राजा बोला कि डलिया भर लीद तो खा जाऊंगा, कोई बात नहीं है, पर एक बात बताओ कि लीद बढ़ रही है और डलिया भर बच गई और मैं विष छिपा कर आया, तुमने मुझे पहचाना कैसे? बुढ़िया ने कहा कि मैं कभी किसी की निंदा नहीं करती, इसी साधना से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है, मैं त्रिकालदर्शी हो चुकी हूँ। ये बहुत ऊंची साधना है, कभी किसी की निंदा मत करो। हाँ, उस निंदित व्यक्ति के पास भी जाकर उसके प्रति सौहार्द की भावना रखो। एक महापुरुष ने बचपन में हमको एक पंक्ति सुनाई थी, वो हमको अभी भी याद है, पूरा तो याद नहीं, थोड़ा सा याद है। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम, उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, निंदा मत करो, सादर देकर अवलंबन उसे उठाओ। एक बार पूज्य गुरुदेव महाराज भक्तमाली जी महाराज ने कहा था, पंडित जी अपने को बहुत अच्छा मानते हो इसलिए बुरे दिखाई पड़ते हैं, अपने को सबसे बुरा मानो तो सब अच्छे दिखाई पड़े। और यही संत की दृष्टि है। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, प्रभु मेरो ही सब दोष, आपका दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, यह सब मोर पाप परिणाम। जितना हो सके दृष्टि को शुद्ध करते चले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की
जय। जीवन में उतारने योग्य